अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पी टेक्निकल। मैं हूं उमर अली। लेट्स लर्न टुगेदर। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैस्केडिंग डिफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। और डिफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है? बेसिकली ये एक फॉरेन की जो हम मतलब बनाते हैं, जिसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे पिछले लेक्चर्स देखें कि फ़ॉरेन की कैसे अप्लाई करते हैं या प्राइमरी की कैसे अप्लाई करते हैं। अब वो जब हम बनाते हैं तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम जाके सेट करते हैं। अब वो प्रॉपर्टी कैसे सेट करते हैं और उसमें क्या क्या होता है ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, जिस तरह ये हमारे पास दो टेबल हैं, एक हमारे पास टीबीएल पर्सन और एक टीबीएल जेंडर है। ठीक है, ये हमारे पास की है, ये फॉरेन की है। ठीक है, अब इधर क्या होता है कि अगर मैं इधर कोई इस टीबीएल पर्सन से, टीबीएल जेंडर से कोई आईडी डिलीट करता हूँ तो टीबीएल पर्सन में क्योंकि उसका रेफरेंस पास है, यानी कि इसमें रेफरेंस है जेंडर आईडी 1 और 1 के अगेंस्ट कौन सी वैल्यू है टीबीएल जेंडर में? फीमेल। यानी कि अगर इसकी जेंडर आईडी 1 है तो इसमें ये फीमेल है। ठीक है, अगर इसकी जेंडर आईडी 2 है तो ये मेल है। ठीक है, इसी तरह ये सारी ये जो जेंडर आईडी और ये सारी यानी कि एक रेफरेंस के तरीके चल रही है प्राइमरी की और फॉरेन की के ज़रिए। ठीक है, जेंडर आईडी हमारी फॉरेन की है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है हम कैसे अप्लाई करते हैं या कैसे उसमें चेंज वगैरह करते हैं। ये जो हमारे पास फॉरेन की होता है, इसके ऊपर डबल क्लिक करने से ये हमारे पास विंडो सामने आ जाती है, ये जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। अब आगे ये टेबल डिज़ाइनर में एक प्रॉपर्टी होती है इंसर्ट एंड अपडेट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, इसमें जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये डिलीट रूल है। डिलीट रूल क्या कह रहा है? नो एक्शन। अपडेट रूल नो एक्शन। अगर मैं इधर कोई डिलीट करता हूँ, इधर मैं टीबीएल जेंडर से कोई रो डिलीट करना चाहता हूँ, टीबीएल जेंडर में से मैं एक रो डिलीट करता हूँ 1 जिसकी आईडी अगेंस्ट आईडी जिसकी क्या है 1 है। ठीक है, अब ये देखें, अब मैंने जब इसको एग्जीक्यूट किया तो सामने हमारे स्टेटमेंट आ गई है कि द डिलीट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द रेफरेंस कंस्ट्रेंट फॉर, ये जो फॉरेन की का नाम है, द कॉन्फ्लिक्ट अकर्ड इन डेटाबेस सैम्पल 2 टेबल दिस एंड दिस। अब ये क्यों डिलीट नहीं हुई? ये इसलिए डिलीट नहीं हुई क्योंकि ये और ये दोनों टेबल जुड़े हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि अब इधर 1 है और इधर 1 के अगेंस्ट एक जेंडर है, लेकिन अगर हम चाहें तो ये डिलीट हो सकता है। और ये डिलीट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये देखें कि हमारे पास ये जो कैस्केडिंग डिफरेंशियल इंटीग्रिटी है, इसमें जो सेटिंग अप ऑप्शंस हैं वो हमारे पास कौन से हैं कि नो एक्शन है, कैस्केड है, सेट नल है, सेट डिफ़ॉल्ट है। नो एक्शन है, जिस तरह इधर लिखा हुआ दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट बिहेवियर। अगर हम इसको चेंज नहीं करते उसमें फॉरेन की में जाके तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है। नो एक्शन स्पेसिफाइज दैट इफ़ एन अटेम्प्ट इज़ मेड टू डिलीट और अपडेट अ रो विद द की रेफरेंस्ड बाय फॉरेन कीज इन एग्जिस्टिंग रोज इन अदर टेबल्स एन एरर इज़ रेज्ड एंड द डिलीट और अपडेट इज़ रोल्ड बैक। कि अगर हम कोई वो वैल्यू किसी टेबल में से डिलीट करना चाहते हैं जो कि हमारे पास रेफरेंस एज अ रेफरेंस पास है किसी दूसरे टेबल में, यानी कि इधर फॉरेन किया और ये जो वैल्यूज़ हैं बेसिकली ये वैल्यूज़ हैं, अब ये इधर पास हैं और ये रिलेटेड इसके साथ हैं, इसलिए हम इधर से इसको डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम ये जो डिलीट रूल है इसको चेंज करना चाहें तो वो हमारे पास रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कहलाता है। और ये जो स्पेसिफिकेशन है बेसिकली इसको ही हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कहते हैं। अब इसको हम अगर हम इधर करते हैं कैस्केड, ठीक है, तो फिर क्या होगा हमारे पास कैस्केड में स्पेसिफाई दैट इफ एन अटेम्प्ट इज मेड टू डिलीट और अपडेट अ रो विद अ की रेफरेंस बाय फॉरेन कीज इन एग्जिस्टिंग रोज इन अदर टेबल्स, ऑल रोज कंटेनिंग दोज फॉरेन कीज आर आल्सो डिलीटेड और अपडेट्स। अब कुछ मौक़ों पर ऐसा होता है कि जब हम इधर कैस्केड करते हैं तो ये जो जिसको हम चेंज करेंगे वो डिलीट हो जाएगा, या इस तरह होगा कि जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो आ जाएगी। और उसके बाद आ जाता है सेट नल। मैं सेट नल करके आपको दिखाता हूँ कि सेट नल जब मैं इधर क्लोज़ किया, इसको सेव किया, अब जब मैंने इसको सेट नल करके सेव किया तो इसके बाद जब मैं इधर इसको डिलीट करूँगा तो आप देखेंगे कि इधर 1 जो है ना 1 ये नल हो जाएगा क्योंकि उस उधर हमने जाके सेट नल कर दिया है। देखिए 1 रोज अफेक्टेड, दोनों टेबल हम सामने करते हैं तो ये देखें नल। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद क्या आ जाता है सेट डिफ़ॉल्ट है। सेट डिफ़ॉल्ट में क्या होता है कि अगर हम इसकी जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है उसको चेंज करने जाते हैं
तो अगर हम इधर से सेट डिफ़ॉल्ट करते हैं, इसको क्लोज़ करते हैं, सेव करते हैं। अब मैं जब इधर से 3 को डिलीट करूँगा या 2 को डिलीट करता हूँ, मैं 2 को डिलीट करूँगा तो ये जितने 2 हैं ये 3 हो जाएंगे, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की हुई है 3। अब देखें 1 रोज अफेक्टेड। मैं जब इसको शो करता हूँ दोबारा, तो देखें हमारे पास जो 2 थी इधर, ये 1, 2 एंड 3, ये दोनों, इन तीनों की वैल्यूज़ 2 थी, ये भी 3 हो गई हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। बेसिकली दोस्तों, ये जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है, ये उस वक्त हमारे काम आता है कि जब हमने कोई डेटाबेस बनाई हुई है और उधर हमने कोई चेंजिंग करनी है, यानी कोई हमने एक टेबल में चेंजिंग करनी है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो किसी दूसरे टेबल में एज आ रेफरेंस्ड पास है। तो फिर क्या करेंगे, हम जो फ़ॉरन की है दूसरे टेबल में जाके उसकी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को थोड़ा चेंज करेंगे, तो ताकि हम दूसरे टेबल में जो हमने चेंजेस वगैरह करनी है वो कर लें। और जब हम वो चेंजिंग वगैरह कर लेंगे, उसके बाद हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। फॉरेन की में जाके जो हमारे पास कैस्केडिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है, या वो जो हमारे पास फॉरेन की प्रॉपर्टी है, उसको जाके नो एक्शन पे सेट करें, और इतना ही बस हमारा काम है। उसके बाद सारी सेटिंग्स उधर ही आ जाएंगे जो हमने पहले की थी। थैंक्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बस आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन करें। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, अगर मेरी आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर चाहते होंगे कि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ, और आपके जो रिलेटेड टॉपिक है, जो आपको चाहिए लेक्चर जिस तरह का, जिस टॉपिक पे, मैं उस टॉपिक पे लेक्चर बनाऊंगा। अगर मुझे पता हुआ तो बता दूंगा, अगर ना पता हो तो पता करके बताऊंगा। बस थैंक यू वेरी मच। Trust me, that is all I need. Yeah, I'm still at your